इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जर्मेनियम और सिलिकॉन को ही एक्सट्रिंसिक बनाएंगे और जिससे कि वो बनेंगे पी टाइप एंड एन टाइप। तो सबसे पहले एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा, ये है ग्रुप 4, ये है ग्रुप 5 के एलिमेंट और ये हैं ग्रुप 3 वाले एलिमेंट। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन क्या है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्यों बनाते हैं पहले ये समझो। तो हमें कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना, वो बैड कंडक्टर हैं एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, पर इंसुलेटर से अच्छे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम उनकी जो एक तरह से कंडक्टिविटी है ना, उसको इंक्रीज़ करें। तो इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें जो ग्रुप 5 वाले या ग्रुप 3 वाले एलिमेंट की डोपिंग कराते हैं। तो कुछ एटम है ना, जो इम्प्यूरिटी, जैसे कि हम पीछे डिस्कस कर रहे थे इंट्रिंसिक में, तो हम क्या कर रहे हैं उसमें इम्प्यूरिटी ऐड करा रहे हैं। ठीक है, तो इम्प्यूरिटी ऐड कराने के लिए अगर 3rd ग्रुप को यूज़ करते हैं, 3rd ग्रुप के एटम को उसमें ऐड कराते हैं तो बनता है पी टाइप। और अगर 5th ग्रुप वाले को डोप कराते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम में, तो इनमें से कोई एक एटम, ठीक है, वो बनता है एन टाइप। ठीक, अच्छा, तो डेलिबरेटली ऐड करा रहे हैं है ना, और एक तरह से हम उसको मेजर्ड फॉर्म में डोपिंग करा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम डोप करा देंगे, कितने भी एटम डोप करा देंगे। तो डिपेंड करता है हमें कंडक्टिविटी कितने लेवल की चाहिए, उसके हिसाब से हम उसमें डोपिंग कराते हैं। ठीक, अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो डेफिनेशन है, एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल दैट हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू द डोपिंग प्रोसेस। अब डोपिंग प्रोसेस क्या है, जिसमें हम डेलिबरेटली है ना, जानबूझकर कुछ इम्प्योरिटी ऐड करा रहे हैं, तो ये डोपिंग प्रोसेस बोलते हैं इसको, नोन एज द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इस तरह का है। ठीक है, अब उसे कैसे और डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि 10 मिलियन एटम्स अगर हमारे सिलिकॉन या जर्मेनियम के हैं और उसमें अगर 1 एटम 3rd ग्रुप का या 5th ग्रुप का आप ऐड करा रहे हो, ठीक है, तो वो क्या है ना, वो क्या बन रहा है, वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन रहा है। ठीक है, तो उससे हो क्या रहा है, उससे जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो बैंड स्ट्रक्चर वो चेंज हो जाता है। ठीक है, बैंड स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो बैंड स्ट्रक्चर का मतलब है एक तरह से जो कंडक्शन, ये वैलेंस बैंड है और ये ऊपर आपका कंडक्शन बैंड है, तो इनके बीच में क्या है, बैंड गैप है। तो बैंड गैप क्या है, बैंड गैप जो है डिक्रीज हो जाता है। तो बैंड गैप डिक्रीज हो जाएगा तो वैलेंस बैंड में जो भी हैं आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो ईजिली क्या कर जाएंगे, वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है क्योंकि कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, रेसिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है ना, तो इम्प्योरिटी का जो एक तरह से जो रेशो है ना, 1 पार्ट इन 1 मिलियन। सही है, तो यहाँ पर 10 मिलियन हमने लिया हुआ है, यहाँ 1 मिलियन लिया हुआ है। तो जो भी इंट्रिंसिक वाला जो क्राइटेरिया है, उससे ऊपर अगर हम है ना, ऊपर उससे अगर हम कुछ डोपिंग करा रहे हैं या उस क्राइटेरिया से हम थोड़े से आगे बढ़ रहे हैं, तो वो सब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आएंगे। ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं, जो इम्प्योरिटी की जो रेशो है वो 1 एटम हम ऐड कराते हैं 1 मिलियन एटम्स ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम में। ठीक है, इस तरह का है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कैसे पी टाइप हम बनाते हैं। और पी टाइप में हाँ, तो 3rd ग्रुप वाले जो एलिमेंट हैं उसमें है बोरॉन, गैलीनियम, ठीक है, अच्छा गैलियम है और ये इंडियम है। ठीक है, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इनको डोप कराते हैं। तो डोप कराने से इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो अब क्योंकि जो 3rd ग्रुप वाले एलिमेंट हैं, इनके आउटर ऑर्बिट में है ना, जो वैलेंस शेल है ना, उसमें होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन के साथ, तो अब यहाँ पर सिलिकॉन वाला जो एटम है वो रिमूव कर दिया, उसकी जगह क्या आ गया, बोरॉन का आ गया। तो जब सराउंड में 3 सिलिकॉन के साथ तो बॉन्ड बना लेगा, अब इसके साथ बॉन्ड नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर शो किया हुआ है पर बॉन्ड नहीं है, तो इस स्पेस को बोलते हैं वॉइड। ठीक है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, पर ये बॉन्ड नहीं है। तो अब क्या होगा, अब जो बोरोन का जो एटम है, इसको अपने कितने 8 कंप्लीट करने हैं, ऑक्टेल कंप्लीट करना होता है स्टेबल होने के लिए। तो ये क्या करेगा, जो बोरोन का हमने यहाँ पर ऐड किया है, तो इसने क्या कर दिया, इसने एक और जो बैंड गैप है उसमें एक एनर्जी लेवल और बढ़ा दिया। ठीक है, उनके बीच में जो बैंड गैप है उसमें एक एनर्जी लेवल और ला दिया। तो अब ये क्या कर रहा है, ये आसपास के जितने भी बॉन्ड हैं है ना, उन बॉन्ड में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको क्या कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है। इसको अपने 8 के 8 कंप्लीट करने हैं, है ना, सबको अपने 8 कंप्लीट करने हैं, तभी वो स्टेबल होगा। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है, ये आसपास के जितने भी हैं बॉन्ड, उनमें से जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है,
तो एक नया बैंड गैप यहाँ पर फॉर्म हो गया, ठीक है। तो उस बैंड गैप को थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। तो होगा क्या, तो अब नॉर्मली, अब एक बार पीछे जाते हैं, थोड़ा सा बैंड गैप को देख लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा क्लियर डिटेल में समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये बैंड गैप देख रहे हो आप, तो ऊपर है ये हमारा कंडक्शन बैंड और नीचे है हमारा वैलेंस बैंड। तो नॉर्मली वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए इतनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो सपोज करो अगर सिलिकॉन के केस में लेने तो 1.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट की ज़रूरत है, ठीक है। अगर इतनी एनर्जी मिलेगी जो वैलेंस बैंड में है, यानी आपके जो इलेक्ट्रॉन जो आपके बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो उनको इतनी एनर्जी की ज़रूरत है कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। पर जब बोरोन का आपने ऐड किया तो एक लेवल और आ गया, तो अब इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, अब सिर्फ इतनी एनर्जी की ज़रूरत रह गई, ठीक है, क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहा है, उसको 8 अपने कंप्लीट करने हैं। तो एक नया एनर्जी लेवल ऐड हो गया, इसको बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। तो अब इतनी एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। तो इतनी एनर्जी अगर मिल जाएगी तो जो नेबर में जितने बॉन्ड बने हुए हैं उनमें से कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वहाँ से वो बॉन्ड को ब्रेक करके और वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अब फिर तो चलते हैं वापस पीछे, उसके बाद फिर इधर आएंगे। तो सपोज करो अब यहाँ से, है ना, थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत है, और ये क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड सपोज करो ब्रेक हुआ, तो बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पर होल रह गया और इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, इधर आ गया, ठीक है। तो इस तरह हो गया। तो बोरोन पे एक इलेक्ट्रॉन आया है, ठीक है। तो बोरोन पे, है ना, अब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन आने से एक इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर होल क्रिएट हो गया और यहाँ पर ये आ गया। अब ये क्या करेगा, अब ये सिलिकॉन जो सिलिकॉन है, अब इसका, है ना, अब इसका ऑक्टेल पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा, तो अब ये क्या करेगा, ये आसपास के नियर में है उनको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो एक बोरोन के एटम को ऐड कराने से एक एनर्जी लेवल ऐड हो गया है, ठीक है। तो जितने बोरोन के एटम ऐड कराओगे तो उतना ही जो एनर्जी लेवल है वो उसमें उतने ही नंबर ऑफ जो एक तरह से एनर्जी लेवल है उस बैंड में, एनर्जी लेवल है हर एक इलेक्ट्रॉन का, या एक तरह से अपना एक एनर्जी लेवल होता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वहाँ पर जितने भी आप बोरोन के एटम ऐड करोगे तो उसमें इतने हैं। जैसे कि यहाँ पर सिंपल एक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इधर देखोगे तो सिर्फ यहाँ ये जो बैंड रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक ही, है ना, एक ही एक तरह से कह सकते हो, जो एक एटम की वजह से जो एनर्जी आया वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 बोरोन के एटम ऐड करा दिए तो 2 एनर्जी हो जाएंगी, ठीक है। 3 करा दिए तो 3 एनर्जी हो जाएंगी। तो इस तरह का है ना। तो पर ये कंटिन्यूस हम इसको शो करते हैं इस तरह का। तो वापस चलते हैं। तो अब रूम टेम्परेचर पे क्या है, जो इम्प्योरिटी एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट करेगा, जो भी नियरेस्ट है, जैसे मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। और इस तरह की इम्प्योरिटी को इसलिए बोलते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। क्लियर है इतना। और यहाँ पर इसने क्या कर दिया, एक होल क्रिएट कर दिया। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, होल्स, ठीक है। अब क्यों है मेजॉरिटी कैरियर, तो रूम टेम्परेचर पे 2 काम होंगे, है ना। एक तो बोरोन के आने से एक होल क्रिएट हो गया, ठीक है, इसका बॉन्ड तो अपना ऑक्टेल कंप्लीट हो गया। अब क्या हो गया, अब सपोज करो अब रूम टेम्परेचर की वजह से कोई बॉन्ड और ब्रेक हो रहा है, ठीक है, और वो बॉन्ड में से जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में चला गया और इधर होल आ गया, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन है अब यहाँ, और नंबर ऑफ जो होल्स हैं यहाँ पर 2 हैं, ठीक है। तो होल्स जो हैं 2 हैं और एक इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही कोई और बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक होल और आएगा और एक इलेक्ट्रॉन और आएगा। तो अब यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर में अगर देखोगे तो होल्स हैं, ठीक है, मेजॉरिटी कैरियर में होल्स हैं। और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है ये भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, ठीक है, क्योंकि बोरोन पे एक नेगेटिव चार्ज आया है, पर ये जो चार्ज है ये इमोबाइल है, क्योंकि बॉन्ड से घिरा हुआ है तो ये तो मूव करेगा नहीं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं ये मोबाइल चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन है ये कंडक्शन बैंड में है, और जो होल्स हैं ये सब वैलेंस बैंड में है, ठीक है। तो जब इनका टोटल सम करोगे तो इसका एक नेगेटिव चार्ज, तो इसका एक नेगेटिव चार्ज जो इमोबाइल है, तो इसको सर्कल कर देता हूँ, ये मूव नहीं कर रहा। तो जितने नंबर ऑफ आपके नेगेटिव चार्ज हैं उतने नंबर ऑफ आपके पॉजिटिव चार्ज हैं। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। क्लियर है इतना, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा एक बार इसका बैंड गैप को भी देख लेते हैं। यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो जो बैंड गैप एनर्जी है
पी टाइप की, उसमें अब ये जो वैलेंस बैंड है ना, तो वैलेंस बैंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है अपने जो भी नेबर में जितने भी सिलिकॉन एटम है इस तरह का। तो बोरॉन का जब एटम ऐड किया तो वो क्या कर दिया, उसने एक एनर्जी लेवल और यहाँ पर ऐड करा दिया। तो अब क्या होगा, जो भी उस बोरॉन के नेबर में जितने भी आपके बॉन्ड बने हुए हैं वहाँ से क्या होगा, अब वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल के कहाँ आएंगे, इधर आएंगे। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन निकल के उधर आएगा तो वहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। तो सपोज करो जैसे यहाँ से इधर गया, ठीक है, तो एब्सोल्यूट जीरो पे तो नहीं होगा, एब्सोल्यूट जीरो पे तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो एनर्जी नहीं है तो जो वैलेंस बैंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, है ना, वो वैलेंस बैंड में रहेंगे, वो उनको एनफ एनर्जी मिलेगी नहीं, इतनी भी एनर्जी नहीं मिलेगी कि वो बॉन्ड को ब्रेक कर दें। पर जब टेम्परेचर आपने 100 केल्विन करा, ठीक है, तो फिर भी ये एक तरह से लोअर टेम्परेचर ही है ना। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में निकाल लेंगे तो अभी भी कितना है, ये 173 -173 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। इस पे भी क्या होगा, इस पे भी यहाँ पर चार्ज कैरियर आ जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकल के बोरोन एटम है ना उधर जाएंगे तो यहाँ पर क्या क्रिएट होंगे, यहाँ पर क्रिएट होंगे होल। ठीक है, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन अगर गए तो 4 होल वैलेंस बैंड में यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये 4 जो हैं ये चार्ज कैरियर है। ठीक है, तो पी टाइप में जो चार्ज कैरियर हैं वो होल्स होते हैं और वो कहाँ मूव करते हैं, वो वैलेंस बैंड में मूव करते हैं। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा रहा। ठीक है, तो जितने बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तो वो बोरोन के साथ इधर अटैच हो गए और इधर होल क्रिएट हो गया। फिर कोई अगर बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, तो उधर इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, रिकम्बाइन होगा और दूसरी जगह होल क्रिएट हो जाएगा। तो सपोज करो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन गया, सपोज करो रूम टेम्परेचर पे इधर चला गया, तो यहाँ होल क्रिएट हुआ है ना, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुँच गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या होगा, थोड़ी देर बाद फिर है ना मूव करेगा इधर उधर, और उसके बाद जब एनर्जी लूज होने लगेगी तो वापस आएगा और किसी है ना और या उसके साथ हाँ दोबारा क्या करेगा, रिकॉम्बिनेशन करेगा और दोबारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, तो अब होल यहाँ से मूव करके किधर पहुँच गया, इधर मूव कर गया। तो होल वैलेंस बैंड में मूव करते हैं, है ना, इस तरह का। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं होल का कॉन्सेप्ट मैंने बता ही दिया कि जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना, तो जैसे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आया तो यहाँ पर होल आया। ऐसे ही कोई और बॉन्ड ब्रेक हुआ, है ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। ठीक, अब होल ये यहाँ से यहाँ मूव कर गया, तो इस तरह होल मूव करता है। तो होल क्या है, बेसिकली कोई फिजिकल पार्टिकल नहीं है, वो जस्ट एक वैकेंसी है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है। तो जहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जाएगा वहाँ पर वो क्या करता है, एक होल क्रिएट करता है। ठीक है जी, तो ये होल का कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे। तो एन टाइप में क्या कर रहे हैं, जो ग्रुप 5th वाले एलिमेंट हैं उनको ऐड करा रहे हैं। तो सिलिकॉन का एटम हटाया और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 5th ग्रुप का मतलब है जो वैलेंस बैंड में जिनके 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो जो सराउंड में जो नियर बाई हैं, तो सिलिकॉन का एटम हटाया तो नियर बाई में जितने सिलिकॉन के 4 एटम हैं उनके साथ बॉन्ड बना लिया इसने। तो 4 ने बना लिया, अब एक यहाँ पर क्या है, ये खाली रह गया। ठीक है, तो अब इसको, ये बेसिकली है तो वैलेंस बैंड में, जो हमारा एंटीमनी है ना, उसके वैलेंस बैंड में है। तो इसको रिप्लेस करने के लिए बहुत थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, तो एक यहाँ पर इसकी वजह से एक और जो कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड के बीच में जो बैंड गैप है, एक नया और बैंड आ गया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डोनर। तो ये तैयार है इसको डोनेट करने के लिए, है ना, एंटीमनी जो है ये तैयार है अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। उसका तो 8 कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, तो अब ये इसको क्यों रखेगा, तो अब इसको क्या करेगा, डोनेट करेगा। ठीक है, तो इस तरह की इम्प्योरिटी को बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी या डोनर टाइप, यानी 5th ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनको डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं या डोनर टाइप। ठीक है, अच्छा, मेजॉरिटी कैरियर में क्या होंगे, अब जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर में इलेक्ट्रॉन, सपोज करो कोई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक होल और एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटीमनी के आने से हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मेजॉरिटी कैरियर में क्या है, इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी कैरियर में कौन से हैं, होल्स। ठीक है, इस तरह का। अब इसका एनर्जी लेवल को थोड़ा सा और एक बार देख लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो एक एनर्जी लेवल यहाँ आ गया। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है कंडक्शन बैंड में। ठीक है, तो इसको अगर ये यहाँ पर जो इसके वैलेंस बैंड में है, इसको थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत है। जब इसको थोड़ी सी एनर्जी देते हैं तो ये क्या है, ये मूव करना शुरू कर देता है। कहाँ पर, है ना, लेटिस के अंदर ही, पर इसको बोलते हैं हम कंडक्शन बैंड। ठीक है, इस तरह मूव करना शुरू कर देगा ये इलेक्ट्रॉन। तो
जब हम यहाँ पर बैंड गैप में देखेंगे, यहाँ पर बैंड गैप देख रहे हैं, तो यहाँ पर अब जब हमने एंटीमनी या ग्रुप फिफ्थ वाले कोई हमने एटम ऐड कराए, तो जितने एटम हम ऐड कराएंगे उतने नंबर ऑफ यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो हैं, वो रेडी हैं कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। तो नॉर्मली जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो इतनी एनर्जी की ज़रूरत होती है ना, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो एनर्जी है, इतनी एनर्जी की ज़रूरत है। तो 1.1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट सिलिकॉन के केस में ले लेते हैं, है ना। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड से कोई इलेक्ट्रॉन निकालना है कंडक्शन बैंड में, तो इतनी एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब हमने डोनर टाइप यानी फिफ्थ एलिमेंट के एटम इसमें हमने ऐड कराए, तो क्या है, अब इतनी एनर्जी की जरूरत रह गई, ठीक है। और ये है ना, ये थोड़े से टेम्परेचर पे यानी -173 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतनी एनर्जी काफ़ी है, ठीक है। तो इतनी एनर्जी यानी इतने टेम्परेचर पे यहाँ पर हमें चार्ज कैरियर मिल जाते हैं, ठीक है। तो इतनी सी एनर्जी चाहिए और वो इतने टेम्परेचर पे -173 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिल जाती है। तो ये क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है ये चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में और यहाँ पर जो है ये चार्ज कैरियर बन गए, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो पे तो इंसुलेटर ही रहेगा, पर -173 या 100 डिग्री जो 100 केल्विन है उस पर क्या करेगा, उस पर यहाँ पर ये कंडक्शन बैंड में पहुँच जाएंगे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर ये कंडक्शन बैंड में मूव करेंगे, ठीक है। तो अब ऐसे ही चलता रहेगा, तो इनकी वजह से 4 इलेक्ट्रॉन हुए। अब सपोज करो कोई और बॉन्ड है ना, टेम्परेचर की वजह से सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच में जो बॉन्ड है उनमें से कोई बॉन्ड है ना ब्रेक हुआ, तो रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो ये तो इस पे है, तो इस पे तो इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी इनको कि ये चले जाएं इतने टेम्परेचर पे। तो रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, रूम टेम्परेचर मतलब 298 केल्विन, है ना, इतने की बात कर रहा हूँ। तो इतने पे क्या होगा, यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, यहाँ पर चला गया तो यहाँ पर होल आएगा, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन गया इधर ऊपर पहुँच गया इस तरह का। फिर जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, ठीक है, या यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन है ना वापस आएगा तो इसके साथ वापस रिकम्बाइन हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल जब भी रिकॉम्बिनेशन होता है गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो टोटल जो है, इन टोटल आपके जितने भी आइटम आपने ऐड करे हैं, ठीक है, उतने इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना, इस टेम्परेचर के बियॉन्ड 100 केल्विन से लेके 298 केल्विन या उससे आगे इतने तो आपके इलेक्ट्रॉन रहेंगे। प्लस कुछ और चार्ज कैरियर आ जाएंगे, किस वजह से, जब हमारा ये जो सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच में कोई बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक होल और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये दोनों जनरेट होते हैं। तो होल वैलेंस बैंड में रहेगा, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाता है। फिर जब भी उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जब भी वो डिक्रीज होनी शुरू होती है, तो जब भी वो यहाँ पर लोअर लिमिट पर आएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी लूज करके वापस आ जाता है वैलेंस बैंड में और फिर वापस बॉन्ड फॉर्म कर लेता है ना। तो इस तरह का चलता है। तो इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, और इसमें देख लेता हूँ आगे कुछ और भी है तो ठीक है। आगे कुछ नहीं है, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, है ना, शेयर कीजिए, ज़्यादा अच्छा है। चलिए, थैंक यू।